राधे राधे प्यारे भक्तों, जय भोलेनाथ। हिंदू धर्म के अनुसार प्रदोष व्रत कलयुग में अति मंगलकारी और शिव कृपा प्रदान करने वाला होता है। माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तुति करते हैं। जो भी लोग अपना कल्याण चाहते हों यह व्रत रख सकते हैं। प्रदोष व्रत को करने से सब प्रकार के दोष मिट जाते हैं। सप्ताह के 7 दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत विधि के अनुसार दोनों पक्षों की प्रदोष कालीन त्रयोदशी को मनुष्य निराहार रहे। निर्जल तथा निराहार व्रत सर्वोत्तम है, परंतु यदि यह संभव न हो तो नक्त व्रत करें। पूरे दिन सामर्थ्य अनुसार हो सके तो कुछ न खाएं, नहीं तो फल लें। अन्न पूरे दिन नहीं खाना। सूर्यास्त के थोड़े से थोड़े 72 मिनट उपरांत हविष्यांत्र ग्रहण कर सकते हैं। शिव पार्वती युगल दंपत्ति का ध्यान करके पूजा करके प्रदोष काल में घी के दीपक जलाएं। न्यूनतम 1 अथवा 32 अथवा 100 अथवा 1000। प्रदोष के विषय में कहा गया है कि रविवार के दिन प्रदोष व्रत आप रखते हैं तो सदा निरोगी रहेंगे। सोमवार के दिन व्रत करने से आपकी इच्छा फलित होती है। मंगलवार को प्रदोष व्रत रखने से रोग से मुक्ति मिलती है और आप स्वस्थ रहते हैं। बुधवार के दिन इस व्रत का पालन करने से सभी प्रकार की कामना सिद्ध होती है। बृहस्पतिवार के व्रत से शत्रु का नाश होता है। शुक्र प्रदोष से सौभाग्य की वृद्धि होती है। शनि प्रदोष व्रत से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को गंगा के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के भक्त सूत जी ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा है कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म के पथ पर जा रहा होगा, सब और अन्याय और अनाचार का बोलबाला होगा, मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर नीच कर्म में संलग्न होगा, उस समय प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा और नीच गति से मुक्त होकर मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त होगा। सूत जी ने सनकादि ऋषियों को यह भी कहा था कि प्रदोष व्रत से पुण्य से कलयुग में मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाएंगे। यह व्रत अति कल्याणकारी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होगी। इस व्रत में अलग अलग दिन के प्रदोष व्रत से क्या लाभ मिलता है यह भी सूत जी ने बताया था। सूत जी ने सनकादि ऋषियों को बताया था कि इस व्रत के महात्म्य को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। मुझे यही कथा महात्मा महर्षि वेदव्यास जी ने सुनाया और यह उत्तम व्रत महात्मा मैंने आपको सुनाया है। प्रदोष व्रत विधान सूत जी ने कहा है। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं। सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने से पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में महादेव भोले शंकर की पूजा की जाती है। इस व्रत में व्रती को निर्जल रहकर व्रत रखना होता है। प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव की बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप, दीप सहित भोले शंकर की पूजा करनी होती है। संध्या काल में पुनः स्नान करके इसी प्रकार से शिव जी की पूजा करना चाहिए। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से व्रती को पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलो महादेव की जय।